हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका वेजिटेरियन किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लड्डू की रेसिपी लेके आई हूं। ऐसे लड्डू जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत है, पीरियड्स इरेगुलर की दिक्कत है, अगर आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की दिक्कत है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो इन सारी प्रॉब्लम का एक सलूशन है ये लड्डू। ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ लड्डू की रेसिपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी ये आपको लड्डू समझ में आएंगे। ये लड्डू मैं दो तरह के बनाने वाली हूँ। तो पहले पार्ट के लिए मैं ये वाले लड्डू बनाने जा रही हूँ। लड्डू बनाने के लिए मैं ये सारा सामान ले रही हूँ। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये सबसे पहले मैं ले रही हूँ अलसी। ये 1 कटोरी मैंने अलसी ली है। थोड़े से पंपकिन सीड लिए हैं। 3 चम्मच मैंने फेनल सीड ली है, जिसको सौंफ भी कहते हैं। 2 इलायची ली हैं। 2 टुकड़े मैंने ये मीडियम साइज़ के गुड़ के लिए हैं। 1 कटोरी मैंने ड्राई कोकोनट लिया है। थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लड्डू। तो सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है और गैस की फ्लेम को मैंने सिम पे कर लिया है। सबसे पहले ये जो हमने अलसी ली है, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जो भी मैंने सामान लिया है, इन सब को हमने ड्राई रोस्ट करना है, घी में फ्राई नहीं करना है। ये फ्रेंड्स, जो फ्लेम है गैस की, वो हमें सिम पे ही रखनी है, तेज आंच पे ये हमें ड्राई रोस्ट नहीं करने हैं। और साथ में ये हिलाते ही रहना है हमें साथ में, क्योंकि ये नीचे नहीं लगने चाहिए और जलने नहीं चाहिए। अगर गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे बाहर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें धीमी आंच पे इनको यूं हिलाते हुए ही ड्राई रोस्ट करना है। अलसी फ्रेंड्स बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अलसी में बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अलसी जो होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लीजिए, अलसी ये चटकना शुरू हो गई है और हमारी ये अलसी भुन गई है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये जो बादाम लिए थे, इनको भी हम ऐसे ही 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और साथ में हिलाते ज़रूर रहिएगा। ये बादाम जो है ये भी नीचे नहीं लगने चाहिए, जलने नहीं चाहिए। तो लीजिए, हमारे बादाम भी ऐसे ही हो चुके हैं। अब इनको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। अब ये पंपकिन सीड, इनको भी कर लेते हैं। पंपकिन सीड को कद्दू के बीज भी कहते हैं, तो ये भी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ये फेनल सीड, सौंफ, इसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ और साथ में इलायची। ये सारा मिला के हम 1 मिनट के लिए इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो लीजिए, 1 मिनट हो गया, ये भी मेरे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये जो कोकोनट था, इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। कोकोनट को तो बिल्कुल हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये जल्दी से नीचे लग जाएगा, ये जल जाएगा, जलने के चांसेस होते हैं। तो लीजिए, 1 मिनट में हमारा ये कोकोनट भी हो गया। अब इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गैस पे मैंने एक पैन रखा है और इस पर इसमें मैं आधा कप पानी का डाल रही हूँ। पूरा कप नहीं डालना, आधा कप ही डालना है, इतनी ही हमें पानी की ज़रूरत है। गैस मैंने ऑन कर दी है और ये जो गुड़ लिया था, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। इसकी चाशनी नहीं बनानी है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इसको हमने मेल्ट ही करना है। 2-3 मिनट ही इसमें हार्डली लगेंगे और ये गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। और फिर ठंडा करेंगे इसको। तो लीजिए, गुड़ हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम पानी को छान लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हुई तो वो निकल जाएंगी। तो लीजिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली है। अब ये सारे जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे, ये मसाले सारे इसमें डाल देंगे। अलसी डाल दी है मैंने। अब ये कोकोनट को भी हल्का सा मैंने फिर से ग्राइंड कर लिया था। ये बादाम इसमें डाल दिए हैं। अब ये जो मैंने पंपकिन सीड और फेनल सीड ये थे, ये भी मैंने मिक्स कर लिए थे अच्छे से और ग्राइंड कर लिए थे। इनको भी इसमें डाल देते हैं। ये गुड़ वाला पानी, ये भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें।
अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम हाथ से करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हाथ मेरे चेक कर लीजिए। मैंने ये अच्छे से साफ़ करके धो लिए हैं, अच्छे से अपने हाथ हैंड वॉश कर रखे हैं। अब इन सब चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए मेरा मसाला बन के तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। अब हल्के हाथ से यूँ देखिए, ये देखिए इजीली लड्डू इनके बन जाते हैं। अब ये देखिए मैंने मीडियम साइज़ का लड्डू बनाया है, ना बड़ा ना छोटा, गर्मियों के हिसाब से ऐसे बनाए। देखिए कितना अच्छा कितना सुंदर लड्डू लग रहा है ये, और बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं ये। ऐसे ही हम फिर से देखिए, एक बार फिर से दिखा रही हूँ आपको, ऐसे ये लड्डू बनाने हैं हमें। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको बड़े या छोटे लड्डू कैसे भी बनाने हैं, आप बना सकते हो। ये देखिए कितना राउंड शेप में और कितना अच्छा और कितनी जल्दी ये लड्डू बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम जल्दी जल्दी सारे लड्डू दोनों हाथों से मैं बना लेती हूँ। बहुत इजी है ये फ्रेंड्स लड्डू बनाना, और बेनिफिट्स इनके कमाल के होते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू हैं ये। देखिए फ्रेंड्स कितने आराम से ये लड्डू बन रहे हैं, आपको ज़रा भी परेशानी नहीं हो। लड्डू बनाते वक्त आप इंजॉय भी करोगे साथ में, क्योंकि ये लड्डू बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये हेल्दी अलसी के और पम्पकिन के लड्डू बन के तैयार हैं। वो देखने में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले मैं दूसरे भी लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि इनको कैसे यूज़। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे टाइप के लड्डू बनाना हम शुरू करते हैं। दूसरे टाइप के लिए लड्डू बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए देखते हैं। एक कटोरी मैं ले रही हूँ ड्राई कोकोनट। ये कोकोनट को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। एक कटोरी मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। थोड़े से मैं बादाम ले रही हूँ। थोड़े से मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, इनको सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं। एक कटोरी मैंने चीनी की ली है। 2 इलायची ली हैं। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं लड्डू। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। अब ये बादाम, इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ऐसे चलाते ही रहना है साथ में कि ये जलने नहीं चाहिए हमारे कोई भी ड्राई फ्रूट। जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही करने हैं। अब ये सिक चुके हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अब ये जो सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको भी हम कर लेते हैं ड्राई रोस्ट। इनको हमने 1 मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। सनफ्लावर के सीड्स को सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं। लीजिए ये हमारे हो चुके हैं। अब इनको भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। कोई भी हमारे जो सीड्स हम कर रहे हैं, इनको जलाना नहीं है, हमने धीमी आंच पे ही करना है। अब ये तिल को भी हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल को ड्राई रोस्ट करने के लिए तो बिल्कुल ही हमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। इनका हल्का सा कलर हमें चेंज करना है। अब ये भी हमारे हो चुके हैं ड्राई रोस्ट अच्छे से। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये ड्राई कोकोनट, इसको भी हम थोड़ा सा ही ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका जो बीच का मॉइस्चर है वो निकल जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए ही इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। लीजिए ये भी हमारा हो चुका। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये जो सारा सामान मैंने ड्राई रोस्ट किया है, इनको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद फिर इनको हम ग्राइंड करेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं लड्डू। ये सारा सामान मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से मिक्सी में। अब बनाना शुरू करते हैं लड्डू। ये परात मैंने ले ली है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे सनफ्लावर सीड। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं तिल को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड किए हुए ही अच्छे लगते हैं। अब कोकोनट भी मैंने ग्राइंड कर लिया था फिर से हल्का सा। अब ये बादाम भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे। अब ये भी इसमें डाल देते हैं। अब ये इलायची का पाउडर, इलायची को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसके छिलके जो थे वो नहीं डाले साथ में। अब ये चीनी का बरूदा, पीसी हुई चीनी। आप इसकी जगह पे शक्कर या गुड़ भी ले सकते हो, और चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से मीठा कर सकते हो।
अब ये मैंने देसी घी लिया था, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। 3 चम्मच अब हम इसके घी के इसके अंदर डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से मटेरियल को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हाथ मेरे साफ़ सुथरे हैं, नो क्रीम नो नेल पेंट। अब चलिए अब हाथ से हम ये सारा सामान मिक्स करेंगे और फिर बनाते हैं लड्डू। अच्छे से मिक्स करके हम देख लेंगे, अगर बीच में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं इसमें। घी आप वैसे भी अगर ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो लीजिए, ये हमारे अच्छे से अब हो गए हैं। अब ऐसे हाथों को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। घी अच्छे से हाथों पे लगा लिया है। अब हल्के हाथ से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू बन रहे हैं। इसका मतलब और घी की ज़रूरत नहीं है, वही जो 3 चम्मच मैंने घी के डाले थे वो ही इसके लिए इनफ है। देखिए अच्छे से लड्डू बन रहे हैं ये बड़े आसानी से, लेकिन हल्के हाथ से ये लड्डू आपने बांधने हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गोल लड्डू बन के तैयार हो गया। झटपट से ये लड्डू बन जाते हैं। अब ऐसे ही इसको प्लेट में रखने जा रही हूँ मैं, और बाकी लड्डू भी ऐसे ही बनाएंगे। अब दोनों हाथों से फटाफट मैं लड्डू बनाती हूँ। ये देखिए, दोनों लड्डू भी बन गए हैं और बाकी सारे लड्डू भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये सनफ्लावर और जैस्मीन के लड्डू हैं। और ये जो हैं, अब देखिए, ये दोनों टाइप के लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, लड्डू तो हमारे बन चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये लड्डू यूज़ कैसे करने हैं, क्या करना है हमें, कैसे हमें खाने हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारे पीरियड्स का जो साइकिल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो मंथली हमारे पीरियड्स आते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहला, जब जिस दिन हमारे पीरियड शुरू होते हैं उससे लेके 13 या 14 दिन तक जो होता है वो पहला फेज़ होता है, और उसको हम फोलिकुलर फेज़ कहते हैं, और दूसरे फेज़ को हम ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। ऐसे हमारा पीरियड्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो मैं ये 20 डेज़ एरेट का पीरियड्स लेके चल रही हूँ, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। 2 तरह के लड्डू बनाए हैं, 14-14 दिन के लिए ये लड्डू बनाए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का आता है या 26 दिन का आता है। मतलब कि एक जब अब आपके पीरियड्स आ गए हैं तो उसके नेक्स्ट आपके पीरियड्स कितने दिनों के बाद आते हैं। जो जितने भी दिनों में आते हैं वो आप काउंट कर लीजिए, फिर उन दिनों को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 28 दिन का हुआ तो अब पीरियड्स आए हैं, उसके बाद 28 दिन बाद फिर आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से 14-14 दिन के लिए आपको ये लड्डू यूज़ करने हैं। तो जैसे जिस दिन आपके पीरियड्स शुरू होते हैं उससे लेके 14 दिनों तक आपको ये पहले ये अलसी वाले लड्डू यूज़ करने हैं। अलसी में ओमेगा 3 होता है। अलसी और पंपकिन सीड, ये दोनों मिलके हमारे एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करते हैं। तो ये जो लड्डू मैंने बनाए हैं, इसका एक लड्डू आपने डेली 14 दिन तक खाना है। अब बात करते हैं साइकिल के सेकंड फेज़ के बारे में, जिसको ल्यूटियल फेज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग होना शुरू हो जाती है, और हमारे जो बाल हैं वो गिरना शुरू होते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाते हैं, या हमारा मूड स्विंग होते हैं, चिड़चिड़ापन पीरियड से पहले आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये वाले लड्डू यूज़ किए जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये सारी इससे दूर हो जाएंगी। तो ये जो सेकंड फेज़ होता है उसमें हमने ये सेसमिन के और सनफ्लावर्स के जो बने हुए लड्डू हैं, ये एक लड्डू हमने डेली अपनी डाइट में शामिल करना है। पीरियड्स 14वें दिन से लेके जब तक पीरियड्स नहीं आते तब तक ये लड्डू शामिल करना है। तो फ्रेंड्स लीजिए, ये दोनों लड्डू अब आपके सामने हैं। पहले फेज़ में आपने ये वाले लड्डू खाने हैं। जिस दिन आपके पीरियड शुरू होते हैं तब से लेके 14 दिन तक आपने अलसी वाला एक लड्डू डेली खाना है, और साथ में पानी भी पीना है। और उसके बाद 15वें दिन से लेके आपने ये दूसरे लड्डू शुरू करने हैं। आपने ये नहीं शुरू करना कि कभी आप ये लड्डू खा लो, ये अलसी वाले खा लो, या तिल वाले लड्डू खा लो, या ये खा लो तो ये वाले लड्डू नहीं खाओ। जी नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। ये दोनों लड्डू का कॉम्बिनेशन है, अलसी वाले लड्डू और ये सनफ्लावर वाले लड्डू, ये दोनों का ही ये साइकिल है में यूज़ होते हैं दोनों लड्डू एक साथ। और सबसे पहले ये अलसी वाले लड्डू खाने हैं, उसके बाद ही आपने ये दूसरे लड्डू सनफ्लावर वाले खाने हैं।
14 दिन ये लड्डू और 14 दिन उसके बाद 15वें दिन से लेके जब तक पीरियड्स नहीं आते, फिर से बता रही हूँ, जब तक पीरियड्स नहीं आते तब तक आपने ये दूसरे लड्डू खाने हैं। और ये नहीं करना है कि आपने 1 महीना ये लड्डू यूज़ कर लिए, दूसरे महीने लड्डू ये यूज़ नहीं करने हैं। आपने ये लड्डू 4 महीने तक रेगुलर खाने हैं, हर रोज़ एक लड्डू डेली मतलब खाना है। तो दोनों लड्डुओं का कॉम्बिनेशन है, दोनों तरह के लड्डू आपने खाने हैं। और जब अलसी वाले लड्डू यूज़ करो, आप डेली खाओ, एक ही लड्डू खाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं खाने हैं। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें पानी इनटेक आपने ज़्यादा करना है जब आप अलसी वाले लड्डू खाओ तो। और दूसरे लड्डू भी हैं, वो आप जैसे भी खा सकते हो, वो भी एक खाना है। तो ये 4 महीने का आपने कोर्स करना है। उसके बाद आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम या पीरियड्स इरेगुलर की प्रॉब्लम, मेनोपॉज की तरफ आप जा रहे हो, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इससे दूर हो जाएंगी। और अगर ये नहीं है कि आप ये इन प्रॉब्लम के लिए ही लड्डू ये खाने हैं, ये लड्डू आप वैसे भी खा सकते हो। अगर आप हेल्दी हो, कोई इनमें से आपको दिक्कत नहीं है, तो भी आप ये लड्डू आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। अगर आपने ये बच्चों को देने हैं या बड़ों को देने हैं, जेंट्स को देने हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जैसे मर्जी जब मर्जी दे सकते हो। चाहे आप अलसी वाले लड्डू दो उनको, चाहे आप सनफ्लावर वाले दो। बच्चे या बड़े भी जो जेंट्स हैं वो भी इन लड्डुओं को खा सकते हैं। 1 या 2 लड्डू आप उनको भी दे सकते हो खाने के लिए। लेकिन अगर आपने अपनी ये पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो ठीक करनी है, तो उसके लिए आपने ये दोनों लड्डू हिसाब से खाने हैं। पहले ये वाले लड्डू खाने हैं अलसी वाले, और उसके बाद आपने खाने हैं सनफ्लावर वाले लड्डू। और 4 महीने के लिए रेगुलर आपने खाने हैं। तो मैंने इन लड्डुओं को गर्मियों के हिसाब से बनाया है, और इसमें ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाले हैं। ये गर्मियों के हिसाब से ही लड्डू बने हुए हैं। अगर सर्दियों में बनाएंगे हम, तो हम और ड्राई फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं इनमें। लेकिन ये गर्मियों के हिसाब से बनाए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। अगर अलसी गर्म होती है तो इसके साथ हमने जो फेनल सीड डाले हैं या कोकोनट डाला है, वो गर्मियों में ठंडक दे। आप ये लड्डू हर महीने फ्रेश ही बनाओ तो ही अच्छा है। अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो तो भी आप ये लड्डू मेडिसिन के साथ साथ यूज़ कर सकते हो। इन लड्डुओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। अगर आपको ये लड्डू अच्छे लगे तो आप 4 महीने से ज़्यादा भी इनको यूज़ कर सकते हो, अच्छे ही साबित होंगे ये लड्डू। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली इन लड्डुओं को यूज़ कर रही हूँ और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इनके बारे में जानकारी। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या और ऐसी प्रॉब्लम है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अलावा भी ये लड्डू हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन लड्डुओं का। जैसे आपके हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉल हो रही है बहुत ज़्यादा, एक्ने होते हैं, स्किन प्रॉब्लम है, अगर आप का फैट बढ़ रहा है, तो ये इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं। और आपका पीरियड्स जो है वो तो इससे कंट्रोल हो ही जाएंगे। अगर आपके पीरियड्स में हैवी फ्लो आता है तो भी उससे ठीक हो जाएगा। अगर कम आता है तो भी, या आगे पीछे जब पीरियड्स आते हैं, तो सारी ये प्रॉब्लम इन लड्डुओं से आप रेगुलर में यूज़ करने से ठीक हो जाए। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए भी ये लड्डू हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे बेनिफिशियल लड्डुओं की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।